देखो लास्ट क्लास तक हमने सोचो इंडेफिनिट कर ली, कंप्लीट कर चुके हम लोग टॉपिक। तो अब जो आज करना है वो एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बस जैसे बताया जाए उसको वैसे ही समझना, फिर उसका क्वेश्चंस में एग्जीक्यूशन देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई भी किस तरीके से होंगी। तो जो करना है दिस इज वेरी सिंपल, और ये इंडेफिनिट के अलावा भी हमें काम आता है, और अभी हमें करके रियलाइज होगा कि यार ये तो हमें कब से करवाया होना चाहिए था, पर चलो जब करा तब सही है। तो इसलिए जो करने लगे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसकी बिल्कुल जड़ समझना कि हमें बताया क्या जा रहा है। अब ये नोटिस करो। अच्छा, मान लो किसी ने हमें ये टर्म दी सिंपली 1/x-1 प्लस 2/x-2। सिंपल किसी ने हमें एक टर्म दी 1/x-1 प्लस 2/x-2। तो हमें इसे एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने कभी बहुत छोटी क्लासेस में सिंपल सा लॉजिक देखा था कि इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो वो सिंपल था, सिंपल जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया x-2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x-1 होल डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x-2। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, सिंपली 3x -2 -4 अपॉन x-1 इंटू x-2। सिंपल जब हमने इस टर्म का एलसीएम लिया तो वो ये बन गई। तो यहां से यहां जाने के प्रोसेस को बिल्कुल ऐसे जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ध्यान में रखना, कहीं किसी बुक से कुछ नहीं पढ़ना, जैसे बताया जा रहा है बस एग्जैक्टली ऐसे ध्यान में रखना। यहां से यहां जाने के प्रोसेस को हम कहते थे एलसीएम लेना। ये हमने क्या करा, हमने एलसीएम लिया। तो अब हमने आज नया प्रोसेस सीखना है, उसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों करने लगे हैं वो अभी सुनेंगे, पर जो हमें पहले बात समझ में आनी चाहिए दैट इज दिस न्यू नेम, कि अब यहां से अगर अब हमने यहां वापस जाना है, यहां से अब अगर मान लो हमने यहां वापस जाना है, तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना। बिल्कुल एग्जैक्टली इस थॉट को अपने माइंड में रखना, तब ये जो करने लगे वो बहुत सिंपल लगेगा। तो ये है जो हमारी आज के डिस्कशन की जड़ है, बस ये है। तो यहां से यहां पे जाने का प्रोसेस क्या था, एलसीएम लिया तो यहां आ गए। ये तो हम लोग एक्चुअली बहुत ईयर से करते आ रहे हैं, पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, 9th 10th कभी हमें कराया गया, 9th में कराया गया होगा। तो अब यहां से यहां वापस जाने का जो प्रोसेस है दिस इज एक्चुअली ब्रेकिंग दिस टर्म इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। कौन सी टर्म, जिसके डिनोमिनेटर में x-1 x-2 था, उसको हमने तोड़ा इनटू 2 सेपरेट टर्म्स, जिसके न्यूमरेटर में क्या आएगा हमें पता नहीं। अब क्लियर है, यहां से यहां जाने के प्रोसेस हमने करा था, अब हम ये सीखने लगे। तो दिस इज द टास्क विच वी आर गोइंग टू हैंडल फ्रॉम दिस मिनट ऑनवर्ड्स। ये है काम। तो अब जो आज हमारे करने का जो मेन डिस्कशन है दैट इज रिजॉल्विंग अ टर्म इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। वो क्यों करना है वो अभी सामने आ जाएगा, पर पहले इस बात का सेंस समझना। 1 मिनट में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। अब ये नोटिस करो, मान लो हमें किसी ने एक सिंपल सी टर्म दी 2x प्लस 1/x-1 इंटू x-3, और हमें कहा कि रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्यों करना है ये वो सब बात की बात। अच्छा याद रखना, जो लॉजिक अभी कर रहे हो यही सेम हमें काम आएगा इवन फॉर सम क्वेश्चंस ऑफ प्रोग्रेशंस। पर ये जब सीक्वेंस सीरीज करते हैं तब इसका हमने इतना रोल नहीं देखा होता, पर ये अब कर रहे हो इसको अब ऑनवर्ड्स ध्यान में रखना, और हम लोग देखेंगे कि हमने वहां पे कभी इस बात को मिस करा। पर चलो, अगर हमें इसको कभी अगर मान लो ब्रेक करना पड़ जाए, तो हम चाहते हैं, बिल्कुल अपने माइंड में ये थॉट लेके आओ, फिर ये टॉपिक इजी लगता है सुनने में। हम चाहते हैं कि इसको वो वापस बना दें जिसका कि एलसीएम लेके ये बना था। क्या चाहते हैं कि हम एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस करें। तो क्या करते हैं कि, और बिल्कुल ध्यान रखना हर बार हमने एग्जैक्टली ये करना है, हमने क्या करना है कि एक टर्म बनानी है जिसके डिनोमिनेटर में x-1 हो और ऊपर कांस्टेंट लेना है a, और एक टर्म बनानी है जिसके डिनोमिनेटर में x-3 हो और उसमें साथ में कांस्टेंट लेना, ऊपर भी कांस्टेंट लेने हैं, x नहीं लेना। अब जब कभी हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं, जब कभी एक टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, अब हमारा काम क्या है, ये a और b निकालना। तो उस a और b को निकालने के प्रोसेस में जो करना है वो भी करेंगे, पर पहला रूल, जो फर्स्ट रूल हमने याद रखना है क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, वो ये कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा पहला बेसिक सा रूल है।
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाली टर्म की डिग्री से कम होनी चाहिए। देखो इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, इसकी इस टर्म की डिग्री कितनी है 1। और पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कॉमन सेंस से सोचो कि तभी कर पाओगे जब जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी वो सिंपल पॉलिनॉमियल्स वाली एक्सप्रेशंस होंगी, जैसी यहाँ पे हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट वायर रूट हो तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल तरीके से ब्रेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। हमने सिंपली दिखता है कि इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तो अब हम यहाँ पे वापस जाने की कोशिश करने लगे। अब हमारा काम क्या है, ए और बी निकालना। देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, ये 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल है और ये 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ऊपर बस ए और बी लिखना है, एक्स नहीं इन्वॉल्व करना। तो अब हम ए और बी कैसे निकालें? तो जो बेसिक सेंस है वो क्या है कि अब अगर मान लो जस्ट टू फाइंड ए एंड बी, अगर हम इसके राइट हैंड साइड का एलसीएम लें, राइट हैंड साइड का अगर एलसीएम लें तो वो बन जाता ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो दोनों के न्यूमरेटर सेम होंगे, तो 2x प्लस 1 बराबर है इस टर्म के। सो दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो अब इसके बाद बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो 2x प्लस 1 एक्चुअली ये बराबर है a टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 के। अब अगर हमने ये a और b अगर निकालने हैं तो एक तरीका क्या है कि सिंपली अगर हम लोग क्या करें, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक क्या है कि x के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ कंपेयर कर दें। देखो इधर x का कोफिशिएंट क्या बना a प्लस बी, इधर क्या बना 2, इधर कांस्टेंट कितना बना 1, इधर कांस्टेंट क्या बना माइनस 3a माइनस बी। तो हमें वहां से दो इक्वेशंस मिल जाती। a प्लस बी कितना आ गया 2, x का कोफिशिएंट हमने यहां से जोड़ा, वो यहाँ के x के कोफिशिएंट के बराबर होगा, यहाँ का कांस्टेंट माइनस 3a माइनस बी ये बराबर होगा यहाँ का कांस्टेंट के। या तो यहाँ से a और b निकाल लेते एक तरीका, या फिर सिंपल सा लॉजिक क्या है, और क्लियर है ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे अभी आने वाले हैं। तो इसमें एक और अच्छा तरीका क्या होता कि दिस इज एन आइडेंटिटी, तो हम कुछ भी x की वैल्यू फिल करेंगे दोनों तरफ तो एक ही बात होगी, तो वी कैन फिल एनी वैल्यू ऑफ x। तो एक समझदारी का स्टेप क्या होता, मान लो मैंने दोनों तरफ x को 0 डाल दिया, तो यहां से x को 0 डाल के इधर क्या बचा 1, इधर x को 0 फिल करके बन जाता माइनस 3a माइनस बी, तो माइनस 3a माइनस बी बराबर होता 1 के। ऐसे x को कुछ और डाल लिया, दो इक्वेशंस बना ली a और b में, वहां से a और b हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें ही एक थॉट और सोचो, इसमें एक थॉट और सोचो कि अगर मैं x को 3 डाल लूं, अगर मैं x को सिंपली 3 डाल दूं, 3 डालने का बेनिफिट क्या होता कि क्या हमें विजिबल है कि ये टर्म डायरेक्टली 0 हो जाती, जो x माइनस 3 जो a के साथ टर्म आ रही है वो डायरेक्टली 0 हो जाती, और हमें क्या मिल जाता सिंपली 2 3 जा 6 प्लस 1 7, वो बराबर है b इंटू 3 माइनस 1 के। तो वहां से b एक्चुअली कितना आ गया 7/2। डायरेक्टली विदाउट डूइंग मच हमने यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट स्टेप क्या करा कि x को वो वैल्यू डाली जिससे ये कोफिशिएंट फिनिश ही हो जाए, 0 हो जाए। ऐसे ही सेकंड स्कीम क्या लगाएं कि x को 1 डाल दें, उसका बेनिफिट क्या होता कि अब ये टर्म 0 हो गई, यहां पे हमें x को 1 डाल के क्या मिला, दिस इज 2 प्लस 1 3 विच इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। तो a इज एक्चुअली माइनस 3/2। So we have got A and we have got B. It means what? कि we can write this expression as simply A was minus 3/2 and B was 7/2. तो हम इसको ये पढ़ सकते हैं। अब देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब A और B को अगर वापस फिल कर दें तो ये माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 7/2 टाइम्स ऑफ दिस है। इसका एलसीएम लेंगे तो वो ये बनेगा, पर अब हमने इसको वापस ऐसे ब्रेक करा। ये है एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने का प्रोसेस। ये हमें ये क्यों करा, अचानक इंटीग्रेशन के बीच में इसकी क्या नीड पड़ी, वो अब नोटिस करते हैं। पर सबसे पहले सबसे क्लैरिटी में हमें अभी हमने क्या सीखा कि अगर इसको ऐसे की टर्म्स को ब्रेक करना पड़े तो हम उनको ऐसे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 करके लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर दोनों तरफ टर्म्स न्यूमरेटर वाली सेम बन जाएंगी, डिनोमिनेटर तो सेम बनेगा ऑब्वियसली एलसीएम लेके,
फिर इधर की टर्म को इधर के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इक्वेशन बना के ए और बी को सॉल्व करेंगे, फिर आगे हमारा काम फिनिश हो जाएगा। ए और बी जैसे ही आ गए। अब ये सोचो हमने ए और बी निकाल लिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब ये सोचो कि आज से पहले मान लो हमें किसी ने ये क्वेश्चन दिया होता, dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो ये सीमिंगली सिंपल सा क्वेश्चन है, वी वर एक्चुअली अनेबल टू डू दिस सीमिंगली सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब वी वर एक्चुअली ब्लॉक्ड इनटू दिस लैंग्वेज फॉर द सिंपल रीजन दैट कि हमें इसका कोड क्रैक करना नहीं आ रहा। इस बात का मतलब समझना। देखो अब ये क्वेश्चन मेरे से डायरेक्टली ब्रेक ही नहीं हो रहा, क्यों? डिनोमिनेटर में क्यूबिक बन गई, मुझे आती नहीं सॉल्व करनी। तो अब आज वाली क्लास में जो अब हमने सुना, उससे हमारे माइंड में ये स्ट्रैटेजी आई कि इसको पढ़ो, क्यों ना एक काम करें कि अब इस अंदर वाली टर्म को ब्रेक कर लें पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक होगी तो ये क्या बन जाएगा? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। तो जब मैं ये a, b और c फाइंड कर लूंगा तो उसके बाद सिंपली इन तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन तो हमें आता है। तो अब ये प्रोसेस समझना, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम खुद करने लगे हैं, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है ये। तो अब अगर मुझे इसको ब्रेक करना है, देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 0। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, ये अकेली कंडीशन है बस। तो वो इसमें फुलफिल हो रही है, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब उसका तरीका क्या होता है? मुझे ए, बी और सी फाइंड करना है। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक तरीका हम लोग अगर करते तो कैसे करते कि हम इसको अब ये लिखते हैं, इसको हमने लिखा a अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 वो दोनों तरफ है, मतलब ये टर्म एक्चुअली बराबर आ जाएगी 1 के। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन जाएगा जब इसका एलसीएम लेंगे, तो सिंपली दोनों का न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, क्योंकि ये और ये टर्म सेम है। तो अब इसको 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये टर्म हमेशा 1 के बराबर होगी फॉर एनी एक्स। तो अब क्या करें? या तो हम लगाएं लॉन्ग रूट। लॉन्ग रूट क्या कहता है कि अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स बनाओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाओ, उसको कंपेयर करो ऑन बोथ साइड्स, एक्स का बनाओ, कांस्टेंट का बनाओ, पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। इन क्वेश्चंस में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि अब क्योंकि 3 अननोन्स हैं तो पुट, बेसिक लॉजिक क्या है कि पुट एनी 3 वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। 3 वैल्यूज क्यों लिया है इसमें? क्योंकि यहां पे 3 अननोन्स बने। अगर यहां पे 4 बनते तो कितनी वैल्यूज डालते? 4। और ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली इस लॉजिक को पकड़ो। पर अब इसमें एक स्टेप और आगे चलो, एबीसी हमने निकालना है, लेकिन यहां पे इसको देख के हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो यहां पे मोस्ट प्रेफरेबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं। एक बार x को 1 डालो, एक बार x को 2 डालो, एक बार x को 3 डालो। अब जब x को डालोगे, मान लो यहां पे 1, दोनों तरफ हमने x को 1 डाला, जैसे हमने x को 1 डाला इधर क्या बचा? 1। जैसे हमने x को 1 डाला इस साइड क्या बना? इधर तो 1 ही रहना है। x को 1 डालते ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये क्या बना? a के साथ विच इज 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। तो वहां से a एक्चुअली आ गया हमारे पास सिंपली 1/2। ऐसे ही अब हमने डाला, सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। इस साइड क्योंकि है ही अकेला 1 तो इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे ही हमने दोनों साइड्स पे x को 2 डाला, तो राइट हैंड साइड पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना? 1। राइट हैंड साइड पे क्या हुआ? x को 2 डालते ही ये टर्म 0, ये टर्म 0, x को 2 डालते ही ये b वाली टर्म बचती, वो आ जाता b इंटू 2 माइनस 1 विच इज 1 इंटू 2 माइनस 3। तो ये आ गया 1 इंटू माइनस 1, तो वहां से b आ गया -1।
ऐसे ही हमने x को 3 डाला, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो है ही 1, तो वो 1 ही रहा, और x को 3 डालते ही ये टर्म 0, और ऐसे ही x को 3 डालते ही ये टर्म भी 0। तो हमें मिल गया कि c इंटू 3 माइनस 1 विच इज 2 इंटू 3 माइनस 2 विच इज 1। तो वहां से c बराबर आ गया 1/2 के। ये था जो हमने इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने के लिए काम करना था। अब क्या हुआ, a आ गया 1/2, a आ गया माइनस 1/2, 1/2, c आ गया 1/2 और b आ गया -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब वापस यहां पे आ गए, और अब हमने इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा, x -1 -1 अपॉन x -2 प्लस 1/2 अपॉन x -3 dx। और अब हमें समझ में आता है कि हमें इन तीनों का इंटीग्रेशन आता है। 1 अपॉन x -1 इज वॉट, log x -1, ऐसे वो log x -2, ऐसे वो log x -3। तो ये क्वेश्चन जो हमसे अब से पहले नहीं हो सकता था, वो अब हमसे बिल्कुल इजीली हो पाया बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल फ्रैक्शंस वाला प्रोसेस। करा क्या, फिर सुनो। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, डिनोमिनेटर में हमने डिनोमिनेटर को देखा, अच्छा 3 टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो हमारे माइंड में ये स्कीम आई कि इसको तोड़ लो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। वो हमने ब्रेक करा। फिर हमने ABC को निकालने के लिए इसका एलसीएम लिया और ये कहानी क्रिएट करी। फिर x को 3 वैल्यूज डाली। चलो अब इससे भी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इतना भी नहीं करना होता, इतनी ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली इससे भी और तेज हो जाता है, वो लाइन अब समझना। हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे लिख लिया। अब मुझे अगर ये a फाइंड करना है, अगर मुझे ये a फाइंड करना है, बहुत ध्यान से सुनना आप। या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अभी पहले इसको अपने आप एक क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करते हैं। जो अभी करा जितना, उतने को एग्जीक्यूट करो इन दिस क्वेश्चन, अभी अपने आप करो। अब देखो जैसे अब ये टर्म आई, तो अब से पहले सोचो वी वर नॉट एबल टू ब्रेक दिस एक्सप्रेशन, तो अब हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, एक बार बस हमने ये सुनना ही था कि इसमें करना क्या होता है। अब देखो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, बड़ा, और न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल कैसा है, छोटा। ये हमारा काम है। हम समझ गए डिनोमिनेटर में बड़ा पॉलिनोमियल, फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल है पर है पॉलिनोमियल। न्यूमरेटर में छोटा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कम है, डिनोमिनेटर वाले की डिग्री 3, न्यूमरेटर वाले की डिग्री 1। तो हम क्या करेंगे कि अब डायरेक्टली तो हमें ये आता नहीं, तो हमारे दिमाग ने कहा कि इसको तोड़ लो। कैसे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन को छोड़ा, इस टर्म को ऐसे लिख लिया। अब हम वापस ये टर्म बना के ABC फाइंड करके इसको लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मेरा टास्क क्या है, ये A, B और C फाइंड करना। तो बहुत ध्यान से देखना। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। हमने सिंपली एलसीएम लिया। अब दोनों साइड्स को हमने कर दिया कंपेयर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो अब या तो हम क्या करें, पूरा एक्सपैंड करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करें, एक्स का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करें, कांस्टेंट दोनों तरफ कंपेयर करें। तो इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स की कोई 3 वैल्यूज डाल देंगे। प्रेफरेबल वैल्यूज कौन सी हैं, इसको 0 करो मन में 1, इसको 0 करो मन में -2, इसको 0 करो मन में 3। तो मेरे पास 3 वैल्यूज आई, इसको 0 करके 1, -2 और 3। एक बार x को हमने डाला -2, तो x को -2 डालते ही 2 टर्म 0, वहां से b आ गया। एक बार x को डाला 1 और एक बार x को डाला 3, तो वहां से A, B, C हमने तीनों ऑब्टेन कर लिए। तो ये तीनों हमारे पास डायरेक्टली ऑब्टेन हो गए। वापस हमने A, B, C लिख दिए। तो जैसे हमने वापस लिखे, तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इट। उसके बाद इंटीग्रेशन कुछ नहीं है इसमें। तो अब जो आज काम कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेशन अब फोकस नहीं है। अब फोकस क्या है, ये छोटा सा पॉइंट जो बस हमने पहले करा नहीं हुआ था। अब इसी क्वेश्चन के साथ अब एक बात और तेज सुनो, बिल्कुल ठीक है जैसे हमने करा, ग्रेट, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, दैट इज डन। अब इसी के साथ एक बात और सुनो यहीं पर डायरेक्टली। जब कभी ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना होता है, तो अब एक और तेज लॉजिक सुनो। जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, या अगर स्कूल के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में ज्यादा मार्क्स का है, तब तो उसको ऐसे बस एक्सप्रेस करके आंसर निकाल देना। पर अब अगर ऑब्जेक्टिव में आए, तो मुझे अगर ये A फाइंड करना हो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैं इतना भी नहीं करूंगा। A को फाइंड करने के लिए मैं मन में ही ओरली
a के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन। मन में ही मैं a के डिनोमिनेटर को जीरो कर दूंगा, मन में ही। तो x माइनस वन को जैसे ही जीरो करा तो x कितना आ गया, 1। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब क्या करेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड पे इस टर्म में इसको छोड़ के इसमें नहीं डालेंगे, x माइनस वन में नहीं डालेंगे, बाकी सब में x की वैल्यू 1 डाल देंगे। x की वैल्यू 1 डाली, ये कितना बना, 2 माइनस 1 1। ये कितना बना, 3 प्लस 1 प्लस 2 3। और ये क्या बना, सिंपली 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। ऊपर बना था 1, नीचे बना 3 और ये माइनस 2 विच इज माइनस 6। तो a बन गया सिंपली 1 अपॉन माइनस 6 विच इज माइनस 1 अपॉन 6। और a देखो कितना आया, माइनस 1 अपॉन 6। b निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे। कितना आया, x माइनस 2। सिंपली इधर आ जाओ वापस। x कितना आया, b किसके साथ इन्वॉल्व है, x प्लस 2 के साथ। x प्लस 2 को जीरो पुट करा, x कितना आया, माइनस 2। माइनस 2 की वैल्यू हमने डालनी है लेफ्ट हैंड साइड पे b निकालने के लिए। और कहां डालनी है, इस x प्लस 2 को छोड़ के बाकी सब में। यहां पे x को माइनस 2 डाला, देखो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। न्यूमिनेटर में क्या आ गया, माइनस 5। यहां डाला x को माइनस 2, क्या मिला हमें, माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस 3। और ये क्या बना, सिंपली माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस 2 माइनस 3। तो जैसे ही हमने x को माइनस 2 डाला, न्यूमिनेटर में क्या बना, माइनस 5। यहां पे क्या बना, माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस 3। और यहां पे क्या बना, माइनस 2 माइनस 3 विच इज अगेन माइनस 5। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा, सिंपली माइनस 1 अपॉन 3। तो b कितना आएगा, सिंपली माइनस 1 अपॉन 3। c निकालने के लिए क्या करोगे, x को क्या पुट करोगे, 3। किधर, इधर। 3 क्यों लिया, क्योंकि x माइनस 3 को जीरो करके x 3 आ रहा था। तो x को 3 डालना है, इसको छोड़ के x माइनस 3 को छोड़ के बाकी सब में। क्या बना, सिंपली 6 माइनस 1, ऊपर आ गया 5। डिनोमिनेटर में क्या बना, 3 माइनस 1 2 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 5। 5 और 5 कैंसिल, c आ गया 1 अपॉन 2। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम लोग इस ABC को इतने से भी नहीं निकालेंगे, ओरली निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को बस राइट तरीके से समझो और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको ओरली करने की कोशिश करो साथ में, फिर कुछ और नया देखेंगे। पर पहले हमें ये बेसिक डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए जो अभी करा। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग थी जो अब हमने डायरेक्टली अप्लाई करनी थी। हमें गिवन था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। देखो न्यूमरेटर की पावर अभी भी कम है, इसकी डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3। तो इसलिए हम इसको, हमें देख के समझ में आता है कि डायरेक्टली जो लॉजिक हमने अभी तक अप्लाई करा वो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, कुछ टी नहीं पुट करा पा रहे, कुछ नहीं हो रहा, हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो क्लियर थॉट क्या आया कि इसको तोड़ लो, इसको ब्रेक कर लो पार्शियल फ्रैक्शंस में। इस टर्म को तो हमने इंटीग्रेशन को भी छोड़ा, इस टर्म को पकड़ा और इसको ऐसे ब्रेक करा। द टारगेट इज दिस टू एक्चुअली अचीव दीज a, b and c so that we'll just write this expression onto this format। तो अब a, b, c निकालने के लिए क्या करें, LCM लिया, फिर बाद में सिंपली x की वैल्यूज हमने फिल करी। अब यही काम ओरली करते हैं। अब अगर हमने a निकालना है तो x माइनस 1 को मन में ही 0 पुट करा, तो x कितना आ गया 1। तो हमने यहाँ पे x को 1 डालना है, बस इसमें नहीं डालना। हमने x को 1 डाला, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 1 इंटू माइनस 2 विच इज डायरेक्टली माइनस 1 इंटू माइनस 2 विच इज 2, ऊपर 1, तो a आना चाहिए 1/2। एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा, a आ गया 1/2। ऐसे ही हम b निकालना चाहते तो क्या करते, x को 2 पुट कराते इस तरफ, बस इसमें ना पुट कराते। x को 2 पुट कराया तो वो आ गया 4 अपॉन 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 4 आएगा b आ गया माइनस 4। अब c के लिए x को हमने 3 पुट कराया इस तरफ, सिंपली x को 3 पुट कराया, इसमें नहीं कराना, तो ये आ गया 9 अपॉन सिंपली 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 9 अपॉन 2, तो c आ गया 9 अपॉन 2। तो जब हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो हमने ओरली इसको डायरेक्टली ऑब्टेन करना है। स्कूल के एग्जाम में हमने इसको बस हल्का सा ऐसे एक्सप्लेन करके x की वैल्यूज डाल के दिखा देनी है। x को 1 2 और 3 डाल के सिंपली क्लियरली हैंडल करा। जैसे हमने उस टर्म को, इस टर्म को जैसे ही हमने इस फॉर्मेट में लिखा, उसके बाद ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, उसके बाद तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं। ये अपना डायरेक्ट आंसर है। तो ये है हमारी। अब आज वाली क्लास में अगर कोई ध्यान से सोचे तो एक्चुअली हमने अभी आज वाली क्लास में कुछ भी स्पेशल करा ही नहीं।
पार्शियल फ्रैक्शंस एक ऐसे का लॉजिक है जो कि एक्चुअली आना तो हमें बहुत पहले से चाहिए था। हमने करा क्या, एलसीएम लेने का रिवर्स प्रोसेस हैंडल करा। इसको बिल्कुल ऐसे सोचो, तो दैट इज सच अ बेसिक थिंग टू डू। तो अब इसी बात पे, इसी अंडरस्टैंडिंग को एक लेवल और पुश करते हैं। हमने उसका बेसिक यूटिलाइजेशन देखा, अब इसी अंडरस्टैंडिंग में पार्शियल फ्रैक्शंस में कुछ और है जो कि इसके साथ समझने का है। तो पहले ये नोटिस करो, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। अब ये नोटिस करो। अब जो नेक्स्ट थॉट है डिस्कस करने वाला, वो एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल क्लियरिटी में नोटिस करना और इसको डिफरेंशिएट करना जो हमने अभी करा है उससे। जो हमने अभी टर्म करी उसमें क्या था, x-1 था, x-2 था, x-3 था। डिनोमिनेटर में सिंपली लीनियर एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई कर रही थी। इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि किसी लीनियर एक्सप्रेशन की कोई हायर पावर है, किसी लीनियर एक्सप्रेशन की कोई हायर पावर है। तो कभी अगर ऐसे की टर्म हमें आए और हमें उसको अगर मान लो पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना पड़ जाए, तो इस x-2 की तो कोई बात नहीं, सिंपली हम लोग पहले की तरह करेंगे जैसे हम लोग करते थे। इसका क्या करें, x-1 का क्यूब हो तो उसका क्या करें। तो अब ऑनवर्ड्स ध्यान में रखना कि किसी अगर लीनियर एक्सप्रेशन की अगर हायर पावर हो तो उस केस में उस लीनियर एक्सप्रेशन की पावर 1 से लेके उस लीनियर एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर जो है वहां तक हम हर टर्म को लेंगे। देखो यहाँ पे x-1 का क्यूब था, तो हमने यहाँ पे a/x-1 भी बनाना था, a/b/x-1 का स्क्वायर भी बनाया, c/x-1 का क्यूब भी बनाया, आगे d/x-2 वो तो पहले जैसा ही था। तो याद रखना, अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो यहाँ पे इसकी 4 टर्म्स आती, x-1 वाली टर्म भी आती, उसके स्क्वायर वाली भी, क्यूब वाली भी, उसकी पावर 4 वाली भी। तो याद रखना कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन की अगर कोई हायर पावर अगर हो तो उस केस में हमारे सोचने का ढंग ये होगा, और उसका रीजन है। खुद सोचो कि अगर इस टर्म का अगर एलसीएम लो तो हमें दिखता है कि एलसीएम लेने पे x-1 का क्यूब साथ में x-2 आता। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर रहे हैं, ये है एक्चुअली क्या, एलसीएम लिए जाने का रिवर्स प्रोसेस। तो हमें क्या पता कि इनमें से कौन कौन सी टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी नहीं करती। तो अब इसमें एक बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या पता ये टर्म ना हो, क्या पता ये ना आनी हो। तो अगर ये नहीं आनी होगी तो जो इसका कोफिशिएंट है b वो अपने आप 0 आ जाएगा, उसके लिए हम क्यों वरीड हो। तो इस थॉट को माइंड में रखना कि वी इन दिस केस लीनियर एक्सप्रेशन की हायर पावर के केस में हमने सारे टर्म्स को लेना है। तो अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली जो पहली मेजर बात है वो ये है। तो अपनी कॉपी में ये थॉट बना लो, अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लो, अच्छा ये टर्म आई तो मुझे ऐसे लिखना है। अब इसके बाद काम क्या बचा, ABCD निकालना, जिसमें D तो आ गया। D कैसे निकालेंगे, D किसके साथ इन्वॉल्व है, x-2 के साथ। सिंपली इसको छोड़ के बाकी सब में x को हमने 2 फिल कर दिया तो D तो आ गया इजीली। D कितना आ गया, 5। अब इसमें बारी आती है, अब सेकंड थॉट मेरे माइंड में आता है कि जब मैं x को 1 लूंगा तो उस केस में मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी। वो वैसे हमने अब देख लिया, पर अगर x को 1 लेंगे तो याद रखना कि जो हाईएस्ट पावर है, जो उसका कोफिशिएंट होगा हमें वो मिलेगा। तो x को 1 लेने पे देखो क्लियर है कि x-1 का कंटेंडर ये भी खड़ा था, ये भी खड़ा था, एंड दिस वाज आल्सो द कंटेंडर। तो जो x को 1 लिए जाने पे, जैसे x को 2 लिया तो d मिला, तो x को 1 लिए जाने पे हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो इस केस में वो c था। तो जैसे ही इधर x को 1 डालोगे इसको छोड़ के, तो सिंपली जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी सिंपली 3 मिला ऊपर, नीचे मिला -1, तो c आ गया -3। अब a और b बचे, उनको निकालने के लिए हमारे पास अब और कोई तरीका नहीं एक्सेप्ट टू टेक एलसीएम। अब हमने क्या करा कि सिंपली इसका लिया, इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, उसको छोड़ दिया, इसका न्यूमरेटर ये बना, इसका न्यूमरेटर ये बना, c और d की हमने वापस वैल्यू फिल कर दी। तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, c और d को पहले ऐसे निकालने पे अगर एग्जाम में बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आए तो c और d वहां पे तेज निकाल के दिखा देना। उसके बाद a और b को निकालने के लिए अब सिंपली हमें 2 अलग अलग वैल्यूज फिल करनी पड़ेंगी ताकि कि हमें 2 इक्वेशंस और मिल जाए। तो एक बार मान लो x को हमने दोनों तरफ 0 फिल कर दिया, एक इक्वेशन मिल गई, वहां से a = b आ गया। फिर हमने x को कोई भी और वैल्यू और डाल दी। मेरे मन में आया कि 3 डालूं इसमें, किसी और के मन में क्या पता -1 आता। इट वॉज टोटली अप टू अस, अपनी मर्जी से सॉल्व करना है, इसमें कोई रूल नहीं। x को 3 डाला तो एक इक्वेशन और आ गई, वहां से a आ गया -5, a और b सेम है तो b भी आ गया -5। जब a और b दोनों आ गए
मतलब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। तो सोचो कि अगर ये क्वेश्चन अगर ये आता हमें इंटीग्रेशन में, तो ये हमें इंटीग्रेट करना नहीं आता था, लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर गए तो फिर हमें ये इंटीग्रेट करना आता है। अब कोई ट्रबल ही नहीं, ABCD पता है, इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो इसलिए अपने माइंड में ये थॉट रखो एग्जैक्टली और बहुत सिंपल है। अब इसी को अप्लाई करो इन दिस क्वेश्चन। इसको पूरी तरह नोटिस कर लो कि क्या करा, 2 वैल्यूज हमें मिल गई, बाकी हमें निकालनी पड़ी प्रॉपर सॉल्व करके, जो हमारा बेसिक मेथड था। अब इसी थॉट को अप्लाई करो इस क्वेश्चन में। अब देखो, जब पता हो तो ये रास्ता बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें क्लियरिटी है, डायरेक्टली हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे? एक टर्म a/x-1, एक b/x-1 का स्क्वायर, एक c/x+3, जिसमें अब हम लोग जब x को डालेंगे -3 तो हमें c मिल जाएगा, जब x को डालेंगे 1 तो हमें b मिल जाएगा। तो -c और b तो निकाल लो पहले ओरली डायरेक्टली। x को 1 डाला तो हमें b मिल गया, और ऐसे हमने x को -3 डाला तो हमें c मिल गया। a को निकालने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं एक्सेप्ट टू टेक एलसीएम, और कुछ भी और डाल दो। मान लो x, मान लो हमने x को 0 डाल दिया, तो 0 फिल करके हमने a फाइंड करा, वो आ गया 3/8। तो जब a b c तीनों हमारे पास हैं, तो अब हमने यहां पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया। अब वापस जब लिखा तो एक टर्म बनी a/x-1, 1/x-1 लॉग हो गया, 1/x-1 का स्क्वायर लॉग नहीं हुआ, ये x-1 की पावर -2 हो गया, उसका इंटीग्रेशन x-1 की पावर -1 अपॉन सिंपली -1। अब हमें ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था। तो उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। मेन काम क्या था कि पार्शियल फ्रैक्शंस में हम ब्रेक कर पाए कि नहीं। तो अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो इसी बात को अप्लाई करता ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, इतने ही करने बस। पर इसमें एक बार जब हमारा रिदम स्ट्रांग बन गया फिर ये गलत नहीं होते, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीटली सॉल्व करो, सारी वैल्यूज निकालना। अब ये करो। देखो ये क्वेश्चंस ना एक्चुअली केवल स्पेशल नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं ये वाले, पर कैसे के होते हैं? टाइम कंज्यूमिंग। और इसमें एरर किस तरह की होगी कि हम लोग कोई वैल्यू गलत सॉल्व कर दें या लिख कुछ गलत दें। तो इसलिए एक बार इनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, उसके बाद इसमें ट्रिक कोई नहीं है। तो हमने क्या करा, इसको ब्रेक करा, x-1 का स्क्वायर, x-1 का क्यूब, और अलग से x+1। ये बनी अपनी कंप्लीट लाइन। अब हमें क्लियरिटी है कि x को 1 डालेंगे तो कौन मिलेगा? c। x को -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? d। तो c और d तो हमने पहले निकाल लिए, c आ गया 1/2 और d आ गया -1/8। अब a और b को निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ा, वो हमने सॉल्व करा, 2x की वैल्यू डाल दी, एक बार 0 डाल दी, एक बार 2 डाल दी। जब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई तो हमें क्लियरिटी है कि एक्चुअली अब हमने इस टर्म को ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इसमें हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन हमें अलग से नोन है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करा, उसके बाद देयर वाज नो स्पेशल ट्रिक। तो बस अपना पैटर्न नोटिस करो कि क्या हमने कंप्लीटली राइट हैंडल करा है। अगर कहीं गड़बड़ करी है तो उसको नोटिस करो। बच्चे इन जर्नल गलती यहाँ पे कर जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद वो इसको लॉग वाले टर्म बनाने लग जाते हैं। तो ये अब लॉग थोड़ी होगा, बिल्कुल क्लियरिटी में इस तरह की एरर नहीं करनी। डायरेक्टली में दिखता है कि ये वाली टर्म का जो इंटीग्रेशन आएगा वो सिंपली 1/x-1 का स्क्वायर है, मतलब x-1 की पावर -2, वो x की पावर n वाला फॉर्म बना, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो ये बनेगा। बिल्कुल राइट तरीके से सोचना इज इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल डूएबल था। देखते ही क्लिक करता था कि साइन थीटा को t डाल दो, क्यों? उससे cos थीटा d थीटा हो जाता dt। जैसे हमने ऐसा करा हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब इसमें करने को तो हम इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के स्क्वायर कंप्लीशन करके भी कर सकते थे, क्योंकि 2 ही टर्म्स हैं। नहीं तो बेटर रूट क्या था कि इसको तोड़ लिया हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में, a और b निकाल लिए। कैसे निकाला? एक बार t को डाला -2, एक बार t को डाला -3/4, उससे हमें सिंपली डायरेक्टली a और b मिल गए। a और b जैसी हमने फाइंड करे, हमें क्लियरिटी है कि हमने इस टर्म को ऐसे पढ़ लिया, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हमें इजीली आता है। देयर वाज नो ट्रिक। तो मेन काम क्या था? बाद में हमने t की वैल्यू फिल कर दी। मेन काम क्या था कि अब हमें दिखे कि जो पॉइंट हमने अभी आज वाली क्लास में पार्शियल फ्रैक्शंस का सुना, वो अलग अलग तरीके से अपने कलर चेंज करके हमारे सामने आ जाएगा, पर बहुत बेसिक है, बस राइट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी एग्जैक्टली सेम तरह का था। देखते ही हमें दिखता था कि x² को t ले लो, उससे 2x dx dt हो जाएगा, टर्म बन गई dt/t+1t+2। पार्शियल फ्रैक्शंस में इस टर्म को ब्रेक करा, a और b निकाल लिया, बिल्कुल ईजी है। t को -2 डाला, t को -1 डाला,
उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो देयर वाज नो ट्रिक एज सच, बस बेसिक रूल क्या था कि हमें दिखे कि देखते ही पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं, पर एक स्टेप के बाद था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में अब हमने एक नया नाम सुना, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शंस, और उसका यूसेज, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने देखनी शुरू करी। नेक्स्ट क्लास में इसी स्टोरी में एक्चुअली एक छोटा सा लेग और है, बहुत छोटा सा पॉइंट और है, और वो भी बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले इसी बात को हल्का सा कंटिन्यू करेंगे, फिर कुछ नया सुनेंगे। पर जो आज करा, फ्रैंकली इट वाज नॉट वेरी स्पेशल, बट कुछ ऐसा था जो कि हमने बस पहले करा नहीं हुआ। तो जो आज वाली क्लास में करा उसमें कोई बहुत स्पेशल ट्रिक नहीं थी, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। इंटीग्रेशन अगर मैं राइटली अगर देखूँ तो इंटीग्रेशन एक्चुअली हम कर चुके हैं अब कंप्लीट। बहुत ही नेग्लिजिबल से बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। तो उन छोटे मोटे पॉइंट्स में से एक मेजर पॉइंट वो था जो हमने आज करा, पर लेकिन बिल्कुल हम कंप्लीशन पे हैं, इसलिए यहाँ तक की सारी बातें अब अपनी कंपाइल्ड होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट।